नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। महाराष्ट्र में आज आखिरी दिन था नामांकन का और आखिरी दिन महाराष्ट्र में स्पेशली मैं बात करूं तो मुंबई में आज पूरा दिन भर घमासान लगा रहा। ढोल नगाड़ों के साथ तमाम नेता गए, अपने नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन वहीं मुंबई में बीजेपी की तरफ से बगावती सुर भी सुनाई दिए। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं गोपाल शेट्टी जी। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल सर, कहां नाराजगी हुई बीजेपी से? नहीं, बीजेपी के साथ में नाराजगी नहीं हुई है। जो तरीका चल रहा है उस के खिलाफ में ये निर्णय लेना पड़ा है। क्योंकि बोरीवली में लगातार चौथी बार, पहली बार विनोद तावड़े जी आए, उसके बाद में सुनील राणे जी आए, उसके बाद में पीयूष गोयल जी लोकसभा में आए और अभी फिर संजय उपाध्याय जी के नाम पर बोरीवली विधानसभा से उम्मीदवार उतारा गया है। स्थानीय लोगों का ये था कि भाई लोकल कैंडिडेट दो, पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ पर काम करते हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, पर ऐसा ना होते फिर एक बार चौथी बार इस प्रकार का काम हुआ है। और मेरा स्वयं का, मैंने कोई टिकट मांगी नहीं थी, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाम दिया था। जनता में से सर्वे में नाम आया कि गोपाल भाई को लड़ाना चाहिए। पार्टी के नेताओं ने भी मन बनाया था, टीवी में सारी बातें भी चल गई, लेकिन वो अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा यही कहना था कि भाई पार्टी के कार्यकर्ताओं को दो टिकट। और ऐसा ना, ये संजय उपाध्याय भी पार्टी का ही कार्यकर्ता है, बहुत लंबे समय से पार्टी में काम करता है, अच्छा कार्यकर्ता है। मेरा संजय के साथ में कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन पार्टी बार बार बोरीवली के ऊपर जिस प्रकार से निर्णय होता है हर बार, उसके खिलाफ में ये निर्णय लिया गया है। और मैं स्वयं इस मत का भी हूं कि टोटली बाहर का कैंडिडेट कोई भी कहीं पर आना नहीं चाहिए। इस मत का मैं नहीं हूं। कोई विधानसभा मतलब उतना सक्षम नहीं होता है, लोकसभा में उतने सक्षम कैंडिडेट नहीं होते, तो बाहर के उम्मीदवारों को लाना पड़ता है। ये पहले से चला आया है, अभी भी है और आगे भी चलता रहेगा। सर, बोरीवली को देखा जाए तो बोरीवली विधानसभा जो है वो एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 10 विधानसभाओं से वहां पर बीजेपी के विधायक जो हैं वो चुन करके आ रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा इस बार? गोपाल शेट्टी साहब, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और जहां तक मुझे याद है 2019 में सबसे ज्यादा वोटों से आप महाराष्ट्र में जीत करके आए थे। उसके बाद लोकसभा में आपका टिकट कटा और पीयूष गोयल वहां से चुनाव लड़े। अब बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। तो बोरीवली जो आपका क्षेत्र आता है, जो विधानसभा क्षेत्र है आपका, वहां पर लोगों की किस तरह की मांगे हैं? देखिए, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। उसका कारण यह है कि मैं 7 बार चुनाव लड़ा, 7 बार जनता ने जीता, भारी मतों से जीता है। आपने बताया कि 2014 में हम महाराष्ट्र में 1 नंबर का वोट से जीते, 2019 में हम 1 नंबर का वोट से जीते, 2024 में पीयूष गोयल जी आने के बावजूद हम महाराष्ट्र में 1 नंबर का वोट से जीते। और इतना सारा करने के बाद में पार्टी ने बड़े मन से कहना चाहिए था, और जो जिस प्रकार से मैं काम कर रहा हूं, ये चुनाव लोकसभा का होने के बावजूद भी लगातार मैं काम कर रहा हूं, और इतना लंबा समय काम करने के बाद में फिर वापस विधानसभा का टिकट मैं मांगू, ये मेरे स्वभाव के विपरीत बात है, और इसलिए मैंने मांगी नहीं। निश्चित पार्टी अगर कहती तो आपको ही लड़ना है तो लड़ते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कोई ऐसा आग्रह से लड़ा नहीं। मैं पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को भी नहीं कहा कि आप मेरा नाम बताइए, क्योंकि बहुत छोटी बात हो जाती है ना। जो हिसाब से मैंने बोरीवली में और उत्तर मुंबई में काम किया, जनता ने जो सहयोग दिया, कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग दिया, और पार्टी ने भी इतने लंबे समय मुझे मौका दिया, और फिर उसके बाद में भी मैं अपने लिए ही मांगता रहूं, तो ये बहुत ठीक नहीं है। इसलिए पार्टी का नया कार्यकर्ता भी डेवलप होना चाहिए, नए कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, और सिर्फ बोरीवली के रहने वाले कार्यकर्ताओं में से मिलना चाहिए। ये इतनी मांग थी, बाकी कुछ नहीं है। आपने जैसा कि बताया, आज सुबह से आप जो है वो चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। तमाम जगह आपके इंटरव्यूज आ रहे हैं। आपने सब इंटरव्यूज में ये कहा कि बाहरी कैंडिडेट को उतारा गया है मैदान में। जी हाँ, मैं फिर एक बार आपको कह रहा हूं कि बाहरी कैंडिडेट अभी नहीं उतारा गया, तो लगातार ये चौथी बार से हो रहा है। विनोद तावड़े जी लड़े, सुनील राणे जी लड़े, पीयूष गोयल जी लोकसभा में लड़े, और अभी संजय उपाध्याय जी लड़े। ठीक है, एक आध बार कभी होगा तो एट द मोस्ट 2 बार, लेकिन लगातार चौथी बार हुआ है। इसका आक्रोश लोगों में है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बोरीवली में जो उनकी परंपरागत एक सीट कही जा रही है, जैसा कि मैंने बताया 10 विधानसभा से वहां पर बीजेपी का ही विधायक है, तो क्या बीजेपी यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है? क्योंकि आपके कुछ नेताओं से, महाराष्ट्र के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनसे आपकी बात तो हुई होगी।
तो निश्चित बात हुई ना, देवेंद्र जी का कल फोन आया था, आशीष शेलार जी खुद घर पर आकर मिलकर गए, सवेरे योगेश सागर जी मिले। और हर इस प्रकार का जब मसला खड़ा होता है तो हर व्यक्ति यही समझाने का प्रयास करता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं भी इस मत का कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन स्थिति ऐसा पैदा हो गई है तो अभी तो लड़ना आपकी ऐसा आपकी देवेंद्र फडणवीस जी से क्या बात हुई? क्या उन्होंने, आपने अपनी बात रखी होगी उनके सामने? नहीं, फोन पर कितनी बात रखी जा सकती है? महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम, उप मुख्यमंत्री जब फोन करते हैं तो एक बातचीत का भी एक लिमिट होता है ना। उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि भाई गोपाल भाई, कोशिश किया हमने लेकिन नहीं हुआ। मुझे टिकट नहीं मिला ये मेरा मुद्दा ही नहीं ना। मैं तो, हमारा तो और सारे बोरेली के लोगों का ये कहना है कि भाई बाहर का उम्मीदवार न लाते हुए बोरेली का कोई कार्यकर्ता लड़ना चाहिए, इतना ही था। तो आपकी पीयूष गोयल जी से कोई बात हुई हो, या भूपेंद्र यादव जो प्रभारी हैं उनसे कोई बात हुई हो? पीयूष गोयल जी, हम कल साथ में थे, हम 4 उम्मीदवारों का कल फॉर्म साथ में हम लोगों ने भरा। योगेश सागर जी, मनीषा ताई जी, प्रकाश सुर्वे जी और विनोद सेला जी। और इन चारों का फॉर्म भरने के बाद में हम जिला कार्यालय में मीटिंग थी तो वहां पर हम गए, और वहां पर टीवी में यह समाचार हमने सुना। पीयूष गोयल जी को तो शायद पहले से ही पता होगा, फिर उन्होंने भी कहा कि पार्टी ने निर्णय किया है। तो मैंने उनको वहां ही कहा कि ये निर्णय सही नहीं हुआ, ये जनता इसके खिलाफ में है, जनता नाराज है इस प्रकार के निर्णय से। ये मैंने उनको कल ही कह दिया था। तो सुशील उपाध्याय जी को, जिनको टिकट अभी मिला है, सर ऐसा क्या लगता है कि एक ऐसे कैंडिडेट के लिए इतने बड़े बड़े लीडर्स के आपके पास फोन आ रहे हैं, आपको मनाया भी जा रहा है? कुछ एक कारण रहा हो? नहीं, पार्टी का तो, भारतीय जनता पार्टी का यह विशेषता है कि कैंडिडेट छोटा हो या बड़ा हो, कैंडिडेट होता है, और हर कैंडिडेट के लिए पार्टी के बड़े नेता प्रयास करते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आगे अब सर, जैसे कि आपने बताया कि अब निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे, तो आज आपने नामांकन दाखिल कर दिया है? दिया। तो आगे अब इस चुनाव में कैसे लड़ेंगे सर? क्या बीजेपी के खिलाफ जो पूर्व सांसद हैं बिल्कुल फुट ठोकेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी के खिलाफ में नहीं हूँ। मैंने बार बार टीवी के बाइट में, अनेक टीवी के इंटरव्यू में कहा है कि मैं पार्टी के पॉलिसी, प्रिंसिपल, आइडियोलॉजी के साथ में हूँ। मैं अन्य पार्टी में जाकर चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसलिए मैंने अपक्ष भरा है। दूसरी पार्टी से आपके पास फोन आया? जी हाँ, फोन भी आया। मैंने अपील भी किया है लोगों से कि ये लड़ाई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये बोरीली की लड़ाई है, और इस लड़ाई में सब लोगों ने मेरा साथ देना चाहिए, इस प्रकार का अपील भी मैंने किया है। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग साथ में खड़े हो जाएंगे। किस पार्टी से ऑफर आया सर आपको? क्या? कौन सी पार्टी ने आपको ऑफर किया? नहीं, अभी बड़े पार्टी में तो शिवसेना, कांग्रेस, ये अलायंस है उनका ना। तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से आपको फोन आया कि आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए? हाँ, स्वाभाविक है ना, कोई भी इसी प्रकार का ऑफर देगा कि हमारी पार्टी से लड़िए। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैंने बीजेपी का आइडियोलॉजी को मैंने छोड़ा नहीं है, मैं बीजेपी के विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। सिर्फ इस मुद्दे का मेरा विरोध है, और मेरी बाकी बहुत कोई नाराजगी है, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पर अन्याय हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमने 2024 के लोकसभा चुनावों में भी देखा था, जब आपका टिकट कटा तो आपके समर्थक जो थे वो नाराज हो गए थे और नारेबाजी करने स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, तो आपने उनको समझाया भी, रोका नहीं? वो थोड़े समय का लिए था, और ये तो जिंदापन है ना, ये तो जिंदापन का निशानी है, इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन उसको हमने तुरंत रोक दिया, और पार्टी का कार्यकर्ता ने इस बात को मान भी लिया, और पूरा चुनाव का कैंपेन में डटकर पीयूष जी के साथ में खड़ा रहा और काम किया मैंने, और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा हमको देखने के लिए मिला। तीसरी बार हम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आए। जब लोकसभा चुनावों में आपका टिकट कटा तो उसके कटने के बाद जाहिर सी बात है आपको इत्तला तो की गई होगी, आपको बताया तो गया होगा कि पार्टी का टिकट कट रहा है और एक वरिष्ठ नेता जो है, केंद्रीय मंत्री है, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो कोई आश्वासन उस समय दिया गया था आपको कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में लड़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आश्वासन दिया भी नहीं गया था, और मैंने कोई आश्वासन मांगा भी नहीं, क्योंकि मांगने जैसा कुछ था ही नहीं ना। पार्टी ने इतना लंबा समय मौका दिया, इसलिए नया कुछ मांगने का और डिक्टेट करना टर्म्स, ये मेरे स्वभाव में नहीं, और मैंने ऐसा कुछ मांगा भी नहीं, और पार्टी के नेताओं ने भी कोई ऐसा आश्वासन दिया नहीं था। लेकिन साथ साथ में ये भी वो बात उतनी सही है कि चुनाव आज होने के 4 महीने बीत गए, लेकिन 4 महीने में जो एक मेरे जैसे सीनियर व्यक्ति के साथ में
जो इंटरेक्शन बातचीत या तो होना चाहिए था वो सब बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद में बहुत सारे मीटिंगें चलती रहती है, मैं आते जाता रहता हूँ, काम करते रहता हूँ जनता का, ये सारा चलता है। लेकिन गंभीरता से भाई मैं ही नहीं, अन्य कोई भी हो इतना लंबा समय से जिसका इतना अच्छा रिकॉर्ड हो, 7 बार चुनाव लड़ना जीतना, और उत्तर मुंबई को जिस मेहनत से हम लोगों ने खड़ा किया, तो इतना अनदेखा करना ये आज के अच्छी में भी उत्तर मुंबई नहीं तो इसमें कहीं पर भी ये अच्छी बात नहीं है। इसका पार्टी ने सोच विचार करना चाहिए, पार्टी को चलाने वाले नेताओं ने। दोबारा आपने कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, तो आप किसकी दावेदारी कर रहे थे? आप किसको चाहते थे चुनाव लड़ाना? मैंने नाम दिए थे 3, मुझे ही नहीं तो सभी कार्यकर्ताओं से मांगा गया था 3 नाम बताओ आप करके, और उस तरह से मैंने 3 नाम दिया था। और उस 3 नाम में एक नाम विधायक जो वर्तमान में है उनका भी मैंने दिया था, क्योंकि मैं एक पार्टी का बड़ा लड़ाने की बात कर रहे हैं आप? मतलब बड़ा कार्यकर्ता हूँ, नेता तो नहीं हूं मैं, बड़ा कार्यकर्ता हूँ। और इसलिए सिटिंग एमएलए का मैंने विरोध करना ये सही नहीं है, इसलिए मैंने उनका नाम पहला लिखा था। और उसके बाद सुनील राणे की बात कर रहे हैं आप? सुनील राणे का नाम भी आपने दिया था? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो अब उन सुनील राणे का टिकट कटने के बाद सुनील राणे से आपकी कोई बात हुई हो? बात हुई ना, कल भी मिले थे, बात हुई है। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, ठीक है, कुछ मुद्दों का मतभेद है। और मैंने पूरे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकाल में, पॉलिटिकल जीवन में अपने पार्टी के लोगों से तो बात दूर की है, लेकिन अन्य पार्टी के लोगों के भी साथ में कभी ऐसा बहुत बड़ा मतभेद पैदा नहीं किया। सबके साथ में एक अच्छा रैपो बनाकर, रिलेशन बनाकर चला, और इसलिए तो उत्तर मुंबई में इतना वोट को हम ऊपर तक ले जा पाए ना। सबके साथ में रोज झगड़ा झंझट करते रहेंगे तो थोड़ा कोई वोट बढ़ता है। लेकिन आपको जी 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 बोलिए सर। एक शानदार पारी मैंने खेली, इतने लंबे पारी में कभी किसी के साथ में झगड़ा झंझट बनाओ बिल्कुल बना नहीं। हर चुनाव में भी बहुत शानदार ढंग से चुनाव का कैंपेन हम लोग चलाए, और एक अच्छी परंपरा उत्तर मुंबई में सेट करने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर किया। मैंने अकेले नहीं किया, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं सारे विधायक, सारे पार्षद, पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सभी लोगों ने मिलकर ये किया, और उसका लाभ भी पार्टी को और समाज को भी हुआ है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा उसका योगदान हुआ है। बहुत बड़े बड़े रास्ते, गार्डन, प्लेग्राउंड, ये सारे बनाने में हमें सफलता मिली, और उसको लोगों ने सराहा भी। और इसलिए बार बार वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को चुना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर आए। 6 में से 4 हमारे विधायक है, 42 में से 24 पार्षद हमारे पार्टी के हैं, सांसद हमारा है, बीजेपी का है। यानी इतनी बड़ी एक ताकत खड़ी हुई है उत्तर मुंबई में, नॉर्थ मुंबई में। आप अभी भी अपना सांसद बता रहे हैं, निर्दलीय रूप में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप अभी भी बीजेपी के सांसद को अपना सांसद बना रहे हैं? निश्चित, मेरे नेता है। खाली टिकट का विरोध है, पार्टी से कोई मतभेद नहीं आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी अगर करेगी, पार्टी के लोग करेंगे तो भी मेरा मतभेद नहीं रहेगा, क्योंकि जिस पार्टी ने मुझे एक पहचान दिया, जिस पार्टी ने मुझे इतना बड़ा किया है। अब घर में भी कोई घर अपना ही है, घर वाले सब अपने ही होते हैं, तो लेकिन वहां पर भी कुछ बातें ऐसे बनती है जो आपको नहीं जचती है, तो उसके बारे में आप डिबेट डिस्कशन करते हो, कोई ना कोई निर्णय करते हो। तो वही पार्टी में भी करने का समय आ गया, तो मैंने किया। अब इसके बाद जो सर से एक सवाल खड़ा होगा कि 4 तारीख को नॉमिनेशन वापस लिया जा सकता है, क्या आप वापस नॉमिनेशन लेंगे, अपना विड्रॉल करेंगे? नहीं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने और संघ परिवार ने हमको ये सिखाया है कि कदम आगे बढ़ाए जा, कदम को आगे बढ़ाना है, कदम को पीछे नहीं लेना है। और मैंने अपने जीवन काल में जो भी किया वो आगे के ओर ही करता गया, और मुझे सफलता भी मिलती गई। एक बार आगे बढ़ गया फिर पीछे मुड़ना ये मेरा स्वभाव में नहीं रहा है, और इसलिए कदम आगे ही बढ़ेगा। तो अब आपने एकदम सोच लिया है कि अब आप चुनाव लड़ेंगे, किसी भी हाल में विड्रॉल नहीं करेंगे? नहीं, ये बोरेली के मतदाताओं ने, बोरेली के नगरजनों ने तय किया है, और उनके मत का सम्मान करना ये मेरा दायित्व बनता है, वो मैं करूंगा। लेकिन गोपाल शेट्टी जैसा मजबूत राजनेता अगर मैदान में उतरता है, तो ये तो सर आपकी पार्टी, जो आप अपनी पार्टी बता रहे हैं बीजेपी, उसको तो डेंट करेगा। और कहीं ना कहीं अगर डेंट करता है तो कहता है कि 1 वोटों से सरकार गिर जाती है। तो 1 सीट से अगर महाराष्ट्र में आपकी सरकार नहीं बन पाई तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। तो अगर महायुति की सरकार बनती है तो बोरीवली से अगर विधायक आप बनकर पहुंचते हैं तो आप महायुति के साथ जाएंगे?
ये तो लोकशाही का तकाजा है ना। जनता जो निर्णय करती है उसके साथ में तो आपको चलना ही है ना। आपको चलना ही है, और मेरा किसी के साथ में कोई दुश्मनी थोड़ा है। तो आप महायुति के साथ जा सकते हैं? एक युति तो हमारा अंग है, हमारा श्वास है। जी। महाराष्ट्र में सर कैसे देखते हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे आप? मैंने तो अपना पूरा जीवन विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा, और विकास किया है। सिर्फ चुनाव ही लड़ा नहीं, भाषण ही नहीं किया, तो उसको जमीन पर उतारने का काम मैंने किया है, और वही रहेगा आगे भी। तो आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको पूरा समर्थन है और आप जीत सकते हैं, ये दावा ठोक रहे हैं आपके कार्यकर्ता? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। बोरेली कार्यकर्ताओं के अलावा बोरेली के जो नगरजन है, मतदाता है, उनका ये दावा है। गोपाल शेट्टी जी, इंडिया टीवी में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 23 नवंबर को परिणाम आएंगे और पता चलेगा कि बोरीवली की जनता आपको जिता करके भेजती है या कौन विधायक बनता है।